श्री आत्मा स्वामी जी महाराज का सत्संग देखिए प्रतिदिन प्रातः 10:30 बजे सिर्फ साधना टीवी पर। शरणं गच्छामि गत 2 दिनों में हमने इस प्रश्न पर विचार किया है कि शरीर जो मेरे पास है क्या मैं उसका स्वामी हूँ। आओ आज हम एक अन्य तरीके से इस पर विचार करते हैं। क्या आप अपनी मर्जी से संसार में आ जा सकते हैं? आप सब में से कोई ऐसा नहीं होगा जो हजारों वर्ष या यूं कहें कि हमेशा हमेशा के लिए संसार में रहना नहीं चाहता होगा। परंतु वास्तविकता यह है कि हम एक सांस भी फालतू नहीं ले सकते। विचार करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि मैं शरीर का मालिक नहीं हूँ। मेरे पास ये शरीर किसी की अमानत है। मेरे को कोई अधिकार नहीं है कि मैं अमानत में खयानत करूँ। ये शरीर तो ईश्वर का मंदिर है। इसको गलत खान पान, गलत आदतों से रोगी बनाने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। शेष कल। आज हम हृदय रोग के विषय में चर्चा करेंगे। गीता के अनुसार आत्मा का स्थान हृदय में है। हृदय में ही प्राण वायु विद्यमान है। हृदय ही हमारे शरीर का सबसे सशक्त और सबसे अधिक कार्य करने वाला अंग है। गलत खान पान की आदतें, मानसिक खिंचाव व तनाव हृदय रोग को जन्म देता है। नित्य योग आसन एवं प्राणायाम करने से हृदय रोग ठीक हो जाता है। नित्य योगिक क्रियाएं करने से हमारा रक्त शुद्ध होता है और शुद्ध रक्त के हृदय में जाने से हृदय को सुचारू रूप से चलने में सहायता मिलती है। आइए कुछ हृदय को निरोगी करने की क्रियाएं करते हैं। शवासन, पीठ के बल लेट जाएं। एड़ियों में सुविधाजनक फासला, पंजे दाएं बाएं लेटे हुए, भुजाएं शरीर से कुछ दूरी पर, हथेलियों का रुख ऊपर की ओर, उंगलियां सीधी मगर ढीली। संपूर्ण शरीर को ढीला छोड़ दें। मन की आँखों से पंजों से लेकर सिर तक एवं सिर से लेकर पंजों तक एक एक अंग को देखते चले जाएं। पैरों के अंगूठे से लेकर सिर तक और सिर से लेकर पैरों के अंगूठों तक एक एक अंग का सूक्ष्म निरीक्षण करते चले जाएं। मन की आँखों से दाएं टांग के अंगूठे को देखना प्रारंभ करें। दायां अंगूठा, उंगलियां, तलवा,
पैर का ऊपर वाला भाग, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, जांग, पूरन, दाईं टांग, बाएं पैर का अंगूठा, उंगलियां, तलवा, ऊपर का भाग, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, जांग, बाईं पूरी टांग, पेट, छाती के अंग, दायां फेफड़ा, बायां फेफड़ा, हृदय को देखें, हृदय की स्वाभाविक धड़कन को देखें, संपूर्ण कमर, नीचे से लेकर ऊपर तक रीढ़, दाएं हाथ पर देखें, दायां अंगूठा, दाएं हाथ की उंगलियां, हथेली, हथेली का पृष्ठ भाग, कलाई, कोहनी, भुजबली, कंधा, बायां हाथ, बाएं हाथ का अंगूठा, बाएं हाथ की उंगलियां, हथेली, हथेली का पृष्ठ भाग, कलाई, कोहनी, भुजबली और बायां कंधा। अब अपने ध्यान को कंठ पर ले आएं। कंठ में श्वासों का आवागमन देखें। अब मन की आँखों से चेहरे को देखें, ठोड़ी पर ध्यान को लाएं। नीचे वाला होंठ, ऊपर वाला होंठ, दांत, जीवा, दायां कान, बायां कान, नासिका, दाईं आँख, बाईं आँख, कपाल, सिर, सिर के बाल। इसी प्रकार सिर से लेकर पैरों के पंजों तक एक एक अंग का मानसिक अवलोकन करते चले जाएं। योग हमें कार्य करने की शैली तो सिखाता ही है, साथ ही साथ पूर्ण विश्राम करने की कला भी सिखाता है। शवासन पूर्ण विश्राम करने का एक उदाहरण है। शवासन करने से दिल की धड़कन सामान्य बनती है, उच्च रक्तचाप कम होता है, जिससे हृदय रोग दूर होते हैं। सभी प्रकार की थकान दूर होती है। जो अंग ज़्यादा थका हुआ है वहाँ प्राण का संधारण होता है। मन की आँखों से संपूर्ण शरीर का मानसिक अवलोकन करते चले जाएं। पैरों के पंजों से लेकर सिर तक और सिर से लेकर पैरों के पंजों तक। शवासन से हमें दो प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। एक कार्य करने की शक्ति, एक कार्य छोड़ने की शक्ति भी हमें इससे प्रदान होती है।
ताड़ आसन। दोनों एड़ियां पंजे मिलाएं, हाथों को सिर के पीछे लेकर जाएं, एड़ियां पंजे मिले हुए, पंजे तने हुए, श्वास भरते हुए यथाशक्ति टांगों और भुजाओं को खींचें। कोहनी से लेकर हथेली तक का भाग आसन पर आ जाए। श्वासों को सामान्य कर लें। एक साधारण साधक और हृदय रोगी में सिर्फ यही फर्क है कि हृदय रोगी को अपने श्वासों को रोकना नहीं है। फाइनल पोस्चर में जाकर अपने श्वासों को सामान्य कर लें और खींचिए और यहीं से ढीला छोड़ दें। एड़ियां में थोड़ा सा फासला, पंजे दाएं बाएं लेटे हुए, हाथों को भी ढीला कर दें। 1-2 सामान्य श्वास लें, श्वास को सम करें। पुनः एड़ियां पंजे मिलाएं, पंजे ताने, भुजाओं को खींचें, यथाशक्ति भुजाएं और टांगों को खींचिए। कोहनी से लेकर हथेली का पृष्ठ भाग आसन पर आ जाए। संपूर्ण हड्डियां और हड्डियों के जॉइंट प्रभावित होते हैं। शरीर का कड़ापन दूर होता है। शरीर को ढीला छोड़ दें। हृदय रोगी इसे 5 बार जरूर करें। शुरू में थोड़ा थोड़ा रुक कर करें। एक बार करें और दूसरी बार करने से पहले श्वासों को सम करें। जो दर्शक टीवी देखकर कर रहे हैं वो एक बार मंच की तरफ देख लें और फिर उसको देखकर शुद्ध रूप में अनुसरण करें। एड़ियां पंजे मिलाएं, पंजे ताने, दोनों भुजाओं को सिर के पीछे ले जाएं, भुजाओं को खींचें ऊपर की ओर, पंजों को नीचे की ओर। कोहनी से लेकर हथेली का पृष्ठ भाग आसन पर आ जाए। यथाशक्ति खींचें, श्वासों को सम कर लें। शरीर को ढीला छोड़ दें। वापिस आ जाएं विश्राम की स्थिति में। दोनों एड़ियों में सुविधाजनक फासला, पैरों के पंजे लेटे हुए, हथेलियां शरीर से कुछ दूरी पर, हाथों की उंगलियां सीधी मगर ढीली। संपूर्ण शरीर को ढीला कर दीजिए। एड़ियां पंजे मिलाएं, दाईं ओर करवट लें और उठकर बैठें। पद्मासन लगाएंगे। दोनों एड़ियों को नाभि के दाएं बाएं निकट से निकट ले आएं। घुटने आसन पर लगे हुए, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर व रीढ़ सीधी, गर्दन सम अवस्था में, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव, खिला हुआ चेहरा,
आँखें कोमलता से बंद, एक पलक दूसरे पलक पर कोमलता से रखी हुई, माथे पर कोई शिकन नहीं। गहरे व लंबे श्वास, श्वासों को धीरे धीरे बाहर निकालना प्रारंभ करें। पूरा श्वास बाहर निकालने पर पेट की मांसपेशियों को इतना अंदर ले जाएं कि नाभि मूल रीढ़ पर लगे। मूल बंद, पेट को ढीला छोड़ते हुए श्वासों को शनै शनै कंठ तक भरें। पूरा श्वास भरने पर पुनः मूल बंद लगाएं। इसी क्रिया को दोहराते जाएं। श्वासों को बाहर निकालने में पेट को अंदर पिचकाने पर अगर शक्ति लगानी पड़े तो अवश्य लगाएं, परंतु अंदर भरने में अनंत पूर्वक श्वासों को भरें। श्वासों को भरने में आपने शक्ति का तनिक भी प्रयोग नहीं करना है। गहरा व लंबा श्वास। गहरे से यहाँ पर तात्पर्य है नाभि से लेकर कंठ तक और कंठ से लेकर नाभि तक। पेट, मध्य भाग और फेफड़े तीनों अंग प्रभावित हों। और लंबे से तात्पर्य है कि उसमें अधिक से अधिक समय लगे। जब हम गहरा लंबा श्वास बाहर छोड़ते हैं और पेट को अंदर की ओर पिचकाते हैं तो हमारे सभी निष्कासन अंग प्रभावित होते हैं। अपान प्राण प्रभावित होता है। निष्कासन अंग गुदा से लेकर पैरों के अंगूठों तक सभी अंग रक्त और प्राण से पोषित होते हैं। जब हम पेट को पिचकाते हैं हमारा डायाफ्राम ऊपर की ओर जाता है। जब हम पेट को ढीला छोड़ते हैं तो हमारा डायाफ्राम नीचे की ओर आता है। डायाफ्राम के बारंबार इस क्रिया से पाचन अंगों की मसाज होती है। हमारा समान प्राण प्रभावित होता है। पाचन अंगों में रक्त और प्राण विचरित होते हैं। जब हम श्वास को फेफड़ों में भरते हैं तो हमारे फेफड़े और हृदय प्रभावित होता है। श्वासों को कंठ तक भरने में हमारा उदान प्राण प्रभावित होता है। कंठ से लेकर मस्तिष्क तक के सभी अंग प्रभावित होते हैं। उनमें प्राण और रक्त पोषित होता है। इस प्रकार गहरे लंबे श्वास से पैरों के अंगूठों से लेकर सिर तक एक एक अंग प्रभावित होता है। उनमें प्राण का समान रूप से विचरण होता है। सभी अंग शुद्ध रक्त से पोषित होते हैं। गहरे व लंबे श्वास दोहराते जाएं। एक बार पुनः इसी क्रिया को सुन लें। श्वासों को धीरे धीरे बाहर निकालना प्रारंभ करें। पूरा श्वास बाहर निकालने पर पेट की मांसपेशियों को इतना अंदर ले जाएं कि नाभि मूल रीढ़ पर लगे। मूल बंद लगाएं। पेट को ढीला छोड़ते हुए
शने शने श्वासों को कंठ तक भरते जाएं। पूरा श्वास भरने पर पुनः मूल बंद लगाएं। हृदय रोगियों के लिए ये क्रिया रामबाण है। गहरे लंबे श्वास से हमारा हृदय रक्त से पोषित होता है। हृदय के अंदर समान रूप से रक्त का संचार होता है। धमनियों में जो अवरोध पैदा हो गए हैं वो दूर होते हैं। हृदय की मांसपेशियां लचीली बनती हैं। इसको 5 की मात्रा से शुरू करें और धीरे धीरे अभ्यास करते हुए हर सप्ताह 1-1 मात्रा बढ़ाते जाएं। इसको अंत तक 30 की मात्रा तक आप ले जा सकते हैं, यानी कि 30 सेकंड में आप श्वासों को भरें और 30 सेकंड में ही श्वासों को धीरे धीरे बाहर निकालें। हृदय रोगी पहले 5 की मात्रा से ही इसे शुरू करें और श्वासों को भरकर हृदय रोगियों को रोकना नहीं है। श्वास भरें, पूरा श्वास भरकर मूल बंद लगाएं, श्वासों को धीरे धीरे बाहर छोड़ें और पूरा श्वास बाहर निकालकर पुनः मूल बंद लगाएं। गहरे लंबे श्वासों से हमारा स्थूल शरीर पूरा का पूरा प्रभावित होता ही है, साथ ही सूक्ष्म शरीर यानी कि मन भी प्रभावित होता है। मन शांत होता है, मन की लघु लहरियां समाप्त होती हैं, मन नियंत्रित होने लगता है। मन के शांत होने से, अंतर्मुखी होने से हृदय रोग दूर होते हैं। गहरे व लंबे श्वास। पहले भी जैसे बताया जा चुका है, गहरे से तात्पर्य है नाभि से लेकर कंठ तक हमारे तीनों हिस्से प्रभावित हों, पेट, मध्य भाग और फेफड़े। और लंबे से तात्पर्य है कि उसमें अधिक से अधिक समय लगे। गहरे व लंबे श्वास लेने से श्वास लयबद्ध होते हैं। श्वासों के लयबद्ध होने से प्राण लयबद्ध होते हैं और जब प्राण लयबद्ध हो जाते हैं तो मन की लघु लहरियां समाप्त हो जाती हैं, मन शांत होने लगता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम। बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में ही रखें, दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाएं। अंगूठे से दाईं नासिका को बंद कर लें, बाईं नासिका पर अनामिका उंगली रखें। अनामिका उंगली को हटाते हुए बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वासों को भरना प्रारंभ करें। पूरा श्वास भरने पर अनामिका उंगली से बाईं नासिका बंद कर लें। अंगूठे को दाईं नासिका से हटाते हुए
धीरे धीरे श्वासों को बाहर निकालें। पुनः दाईं नासिका से धीरे धीरे गहरा श्वास भरें। अब अंगूठे से दाईं नासिका को बंद कर बाईं नासिका से अनामिका उंगली हटाते हुए धीरे धीरे श्वासों को बाहर निकालें। इस तरह ये एक आवृत्ति हुई, इसी को दोहराते जाएं। बाईं नासिका से श्वासों को भरें, दाईं नासिका से श्वासों को छोड़ें, फिर दाईं नासिका से श्वासों को भरें और बाईं नासिका से श्वासों को बाहर छोड़ें। पूरा श्वास भरने पर मूल बंद लगाएं। पूरा श्वास बाहर निकलने पर पुनः मूल बंद लगाएं। श्वास आपका सूक्ष्म, लयबद्ध, गहरा व लंबा हो। एक बार जो दर्शक टीवी देखकर कर रहे हैं, सामने मंच की ओर देख लें कि किस प्रकार हम बायां और दायां स्वर बदलते हैं। अनामिका उंगली को बाईं नासिका से हटाएं। बाईं नासिका से श्वासों को धीरे धीरे भरें। फिर अनामिका उंगली को बाईं नासिका पर रख लें। अंगूठे को दाईं नासिका से हटाएं। अंगूठे को हटाकर धीरे धीरे दाईं नासिका से श्वासों को बाहर निकाल दें। शांत वापिस आ जाएं। योग मंजरी तथा अन्य प्रकाशन, शुद्धि क्रियाओं एवं योग सामग्री के लिए संपर्क करें भारतीय योग संस्थान, योगाश्रम एवं अनुसंधान केंद्र, मोहिनी। फोन नंबर है 27943421 और 22 व 23। मोबाइल नंबर है 093-122-47712, 93-122-57993। चलो चलो ब्रश करो। क्रिकेट क्रिकेट रोहित ब्रश करो। रोहित ब्रश करो।